हेलो दोस्तों मेरा आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पी एल सैनी हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम हमारे टॉपिक की। तो देखिए, हम विकास के सिद्धांतों की बात कर रहे थे और विकास के सिद्धांतों के क्रम में हमने 3 विकास के सिद्धांत पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए थे? पहला पढ़ा था हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। दूसरा सिद्धांत मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, यह सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तीसरा सिद्धांत जो हमने पढ़ा, जिसकी हमने बात की, वो था हमारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और इस मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो ये दिया गया था एरिक एरिक्सन द्वारा। ठीक है, यानी इसके प्रवर्तक कौन थे? एरिक एरिक्सन द्वारा। आज हम विकास के सिद्धांत में चौथा विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। और ये चौथा विकास का सिद्धांत कौन सा है? मैं लिखता हूं इधर। ठीक है, देखिएगा इसका नाम क्या है? सामाजिक सामवेगिक। बहुत लंबा नाम है। सामवेगिक सामाजिक सामवेगिक विकास का पारिस्थिति परक सिद्धांत। हम बात कर चुके हैं ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, हम 10 सिद्धांतों की बात कर चुके हैं। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? भाई, जैसा नाम है वैसा ही क्या है, उसके प्रवर्तक का नाम है। तो प्रवर्तक का नाम है यूरी ब्रॉनफेन-बैनर। मैं इधर लिखता हूं, प्रवर्तक यूरी ब्रॉन, ठीक है, ब्रैनर, ठीक है, ये इनके प्रवर्तक है। अगर इसके इंग्लिश नाम की बात करें, ठीक है, इंग्लिश नाम की बात करें तो इसका इंग्लिश नाम होता है इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। तो लिखूं इसे इकोलॉजी, परिस्थिति परक, ठीक है, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। करेक्ट। तो ये इसका नाम होता है, इंग्लिश में नाम इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अगर हम संक्षिप्त नाम की बात करें तो इसको हम संक्षिप्त में बोल देते हैं पारिस्थिति परक सिद्धांत। ठीक है, या हम बोल देते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी। तो अगर कहीं पे अगर इकोलॉजिकल थ्योरी लिखा हुआ हो तो हम क्या समझेंगे? वो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है। या फिर कहीं पे लिखा हो पारिस्थिति परक सिद्धांत, तो कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम? सामाजिक सामवेगिक विकास का पारिस्थिति परक सिद्धांत। करेक्ट। तो चलिए, इस सिद्धांत में जो यूरी ब्रॉनफेन-बैनर हैं, उन्होंने क्या बताया है? तो इस सिद्धांत में यूरी ब्रॉनफेन-बैनर कहते हैं कि बालक के विकास पर उसकी सामाजिक संरचना या सामाजिक कारकों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसा यूरी ब्रॉनफेन-बैनर बोलते हैं। ठीक है, तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उनकी पुस्तक थी द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इस पुस्तक में यूरी ब्रॉनफेनर कहते हैं कि बालक के विकास पर उसकी जो सामाजिक संरचना है उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। साथ ही क्या कहते हैं कि वे सभी कारक जो उसके संपर्क में होते हैं, वो सभी कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। यानी बच्चे के विकास में जो भी कारक संपर्क में आते हैं, वो सारे कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो मैं लिखता हूं, पहला ही इन्होंने कहा बच्चे के विकास पर, ठीक है, या बालक के, बच्चे की जगह हम बालक शब्द काम में लेंगे, बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का अत्यधिक
अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। पहली बात। चलिए दूसरी बात कहते हैं कि वे सभी कारक जो बालक के संपर्क में आते हैं वो सभी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो मैं लिखूं वे सभी कारक जो कि बालक के संपर्क में आते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, और इन अगर कारकों की बात करें जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, उन कारकों को यूरी ब्रॉन फैन बैनर ने 5 भागों में बांटा। ठीक है, तो मैं लिखूं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले सभी सामाजिक कारकों को इनके द्वारा यूरी ब्रॉन फैन बैनर के द्वारा इनके द्वारा 5 मंडलों में बांटा गया। भाई 5 मंडलों में बांटा गया। अब ये 5 मंडल कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए पहले मंडल की अगर हम यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे चाइल्ड है, ये मैंने बनाया चाइल्ड। ठीक है, ये हमारा चाइल्ड है। पहले मंडल की बात करूँ ये पहला मंडल। ठीक है, दूसरे मंडल की बात करूँ तो मैंने ये बना दिया दूसरा मंडल। इसी तरह से अगर मैं तीसरे मंडल की बात करूँ तो ये मैंने बनाया तीसरा मंडल, ये चौथा मंडल और ये 5वां मंडल। करेक्ट। तो इस तरह से बालक इन 5 मंडलों से, ठीक है, सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। इन 5 मंडलों को क्या क्या नाम दिया उन्होंने? इनको दिया जो चाइल्ड के सीधे संपर्क में रहता है उसे कहा माइक्रो सिस्टम या सूक्ष्म मंडल। क्या कहा? माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या वो कहते हैं? सूक्ष्म मंडल या कह दो लघु मंडल। लघु मंडल। ठीक है, जो पहला मंडल था। चलिए दूसरे जो मंडल की अगर बात करें तो दूसरा मंडल था मध्य मंडल या इसे हम कह देते हैं मीजो सिस्टम। ठीक है, मीजो सिस्टम या कह दो मध्य मंडल। करेक्ट। तीसरे मंडल की जो इन्होंने बात की वो तीसरा मंडल इन्होंने बताया बाह्य मंडल या जिसे हम कह देते हैं एक्सो सिस्टम या हम कहते हैं बाह्य मंडल। तो ये तीसरा हो गया। चौथे मंडल की बात करें तो चौथा मंडल इन्होंने कहा वृहद मंडल या मैक्रो सिस्टम जिसे हम कह देते हैं वृहद मंडल। करेक्ट। पांचवें अगर मंडल की बात करें तो पांचवा मंडल इन्होंने बताया क्रोनो मंडल जिसको हम बोल देते हैं पांचवा मंडल क्रोनो मंडल। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं घटना मंडल। चलिए तो बात करें यूरी ब्रॉन फैनर की तो उन्होंने बताया कि बच्चे के विकास पर 5 मंडलों का अत्यधिक प्रभाव होता है और ये 5 मंडल कौन कौन से हैं? पहला मंडल माइक्रो सिस्टम या लघु मंडल, दूसरा मीजो सिस्टम या मध्य मंडल, तीसरा एक्सो सिस्टम या बाह्य मंडल, चौथा जो है वो मैक्रो सिस्टम या उसे हम कह देते हैं वृहद मंडल। ठीक है, पांचवा है क्रोनो मंडल या इसे हम कह देते हैं घटना मंडल। तो ये 5 मंडल उन्होंने बताए। अब इन 5 मंडलों की बात करें तो इनमें क्या क्या उन्होंने शामिल किया, तो एक एक की हम बात कर लेते हैं इनमें क्या क्या शामिल था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की। तो अगर माइक्रो सिस्टम की बात करें तो इसमें भाई जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं सामाजिक कार्य वो कौन कौन से आते हैं? माता पिता, शिक्षक। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माता पिता,
माता पिता, ठीक है, शिक्षक, साथ में मित्र जो होते हैं बच्चे के, शिक्षक और मित्र, ये इस मंडल में शामिल होते हैं। किसमें? माइक्रो सिस्टम में, ठीक है। मध्य मंडल की बात करें, मीजो सिस्टम की, तो यहाँ पे आता है लघु मंडल के जो कारक हैं, ठीक है, उनका आपसी संबंध। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध, ठीक है। तो बालक के विकास को अगर मान लो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो बालक के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? माता पिता, शिक्षक और मित्र जो उसके होते हैं वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल में लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध, यानी माता पिता का संबंध कह दो, ठीक है, या माता पिता का शिक्षक से संबंध कह दो, या माता पिता का जो बच्चे के मित्र है उससे संबंध कह दो। तो इन कारकों का जो आपसी संबंध होता है वो मध्य मंडल में आता है और ये बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अगली अगर बात करें तो ये है हमारा एक्सो सिस्टम या बाह्य मंडल। इसमें क्या होता है भाई? इसमें होता है जो मास मीडिया है वो इसमें आता है, पड़ोसी हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसे हम कह देते हैं मास मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सारे रिश्तेदार, ठीक है। और माता पिता का कार्यस्थल क्या दो, है ना, माता पिता का कार्यस्थल, ये सभी किस कारक में आते हैं? ये सभी आते हैं एक्सो सिस्टम में, ठीक है। तो ये हमारे 3 सिस्टम हो गए। तो एक्सो सिस्टम में कौन कौन से कारक आएंगे? मास मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार और माता पिता का कार्यस्थल जो भी है वो उसके मैं कहूँ किस में काम में आते हैं? एक्सो सिस्टम में या मध्य मंडल में, एक्सो सिस्टम में या बाह्य मंडल में आते हैं, ठीक है। अगली अगर बात करें मैक्रो सिस्टम में, तो मैक्रो सिस्टम में आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं, ये जो सारे, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज किसमें? मैक्रो सिस्टम में। मैक्रो सिस्टम में हम क्या लिखेंगे? सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं, ये सभी किस में शामिल होते हैं भाई? ये सभी शामिल होते हैं मैक्रो सिस्टम में, करेक्ट। और क्रोनोमंडल की बात करें तो जिसे हम कहते हैं घटना मंडल, जिसमें जो फैमिली की होता है इकोनॉमिक कंडीशन, अगर इकोनॉमिक आघात लगता है तो वो उसके बालक को प्रभावित करते हैं, और जो माता पिता का डाइवोर्स है वो सारी चीज़ें बालक को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है। और आर्थिक आघात, अगर फैमिली को किसी तरह का आर्थिक आघात लगता है तो वे कारक भी इस बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये 5 मंडल हो गए हैं, करेक्ट। तो देख लेते हैं इसका एक बार क्विक रिव्यू। चलिए, पहले अगर बात करें तो चौथा सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? सामाजिक सामयिक विकास का पारिस्थितिपरक सिद्धांत। क्या नाम है भाई? सामाजिक सामयिक विकास का पारिस्थितिपरक सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? ये सिद्धांत दिया गया है यूरी ब्रॉनफैन बैनर। किसके द्वारा? यूरी ब्रॉनफैन बैनर। इंग्लिश में इसका नाम क्या है? इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। क्या नाम है भाई? इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। अगर इस सिद्धांत की बात करें, ठीक है, सिद्धांत से पहले हम पुस्तक की बात कर लेते हैं। ये सिद्धांत इन्होंने अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए बात करते हैं सिद्धांत में क्या क्या कहते हैं यूरी ब्रॉनफैन बैनर। तो पहली अगर बात करें तो इसमें यूरी ब्रॉनफैन बैनर कहते हैं कि बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, यानी बालक का विकास सामाजिक कारकों से बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो वे सभी कारक जो बालक के संपर्क में आते हैं, जो भी कारक बालक के संपर्क में आते हैं वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और बालक के विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों को, ठीक है, इन सभी कारकों को यूरी ब्रॉनफैन बैनर ने कितने मंडलों में बांटा भाई? 5 मंडलों में बांटा, जो कि इसके चाइल्ड के चारों तरफ होते हैं। सामाजिक कारक जो होते हैं उनको 5 मंडलों में बांटा। अब ये 5 मंडल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे तो है हमारा भाई चाइल्ड,
ठीक है। तो चाइल्ड के जो निकटस्थ मंडल होता है, चाइल्ड के जो निकटस्थ लोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई? माता पिता होंगे, ठीक है, शिक्षक होगा, जब वो स्कूल जाएगा तो शिक्षक होगा, और वहाँ पे उसके मित्र होंगे। तो इसे हम कहते हैं माइक्रो सिस्टम या लघु मंडल, और इसमें कौन कौन से कारक आते हैं? माता पिता, शिक्षक और मित्र, करेक्ट। दूसरे जो मंडल की अगर बात करें तो दूसरा मंडल कहलाता है मीजो सिस्टम। क्या कहते हैं? मीजो सिस्टम, हिंदी में कहा जाता है मध्य मंडल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें लघु मंडलों के कारकों का आपसी संबंध बालक के विकास को प्रभावित करता है। लघु मंडल के जो भी कारक हैं, माता पिता, शिक्षक और मित्र, इनका आपसी संबंध कैसा है, वो सारे कारक किसको प्रभावित करेंगे? बालक को प्रभावित करेंगे। तो ये सारे आते हैं मीजो सिस्टम में या कह दो मध्य मंडल में। चलिए आगे अगर बात करें तो तीसरा जो मंडल है वो है एक्सो सिस्टम या कह दो बाह्य मंडल। इसमें क्या कौन कौन से कारक होते हैं? इसमें मास मीडिया होता है, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, माता पिता का कार्यस्थल होता है, ठीक है। तो ये सारे कारक किस में आते हैं? एक्सो सिस्टम में। चौथे की अगर बात करें तो चौथा मैक्रो सिस्टम कहलाता है, इसी को हम बोल देते हैं वृहद मंडल, और इसमें क्या आता है? सामाजिक व सांस्कृतिक रीति रिवाज, मूल्य और परंपराएं। समाज में क्या संस्कृति है, क्या सामाजिक रीति रिवाज हैं, तो ये सभी कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और ये कौन से मंडल में आते हैं? मैक्रो सिस्टम कहते हो या बाह्य मंडल में। और फाइनली कौन सा? क्रोनो मंडल या घटना मंडल। तो इसमें जो कारक आते हैं वो आर्थिक आघात या माता पिता का जो भी उनका रिलेशन होता है, किस तरह का रिलेशन है, वो उनके कारक को, बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो इसे कहते हैं क्रोनो मंडल या घटना मंडल। तो ये 5 मंडल बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये इतना है आपका यूरी ब्रॉनफेन बैनर का सामाजिक सामयिक विकास का पारिस्थितिपरक सिद्धांत, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।